नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्नों के उत्तर समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो में हम भक्तिन पाठ का व्याख्यात्मक सार समझ चुके हैं। ये प्रश्न उसी कथा वस्तु पर आधारित है, इसलिए उत्तर देते समय कथा वस्तु को अवश्य ध्यान में रखें। हमारा पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? हमने पाठ पढ़ा तब हमने देखा था कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था। जब लेखिका से भक्तिन की पहली मुलाकात हुई थी तब उसने इस बात को बताया था, लेकिन वो लोगों से इस नाम को छुपाती है। इसके कारण ये हो सकते हैं कि भक्तिन को जीवन भर दुख कष्ट झेलने पड़े, अभावों में जीवन यापन करना पड़ा और इसी कारण से वो अपना नाम छुपाती हो, क्योंकि दोनों नाम एक दूसरे के विरोधाभास हैं। भक्तिन को अपने जीवन में अभिशाप जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके पिता की संपत्ति से उसकी विमाता सौतेली माता ने वंचित कर दिया था। उस संपत्ति से उसको कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बाद उसको शादी के बाद पुत्र रत्न भी प्राप्त नहीं हुए, पुत्रों की को भी वो पैदा नहीं कर पाई, जिस कारण से उसे वहाँ पति के परिवार से ना तो मान सम्मान मिला और ना ही वहाँ की संपत्ति से कुछ हिस्सा मिला। ये कुछ विडंबनाएं हैं उसके जीवन की, जिस कारण से वो अपना नाम छुपाती थी। इसका दूसरा भाग जो है वो है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो संभवतः बच्चे का नाम माता पिता ही रखते हैं और माता पिता ने सोचा होगा कि बेटी हुई है तो घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी का मतलब धन दौलत का भंडार, सुख समृद्धियों का भंडार। और माता पिता ने यही सोचा होगा कि हमारी बेटी के जीवन में भी इसी तरह की खुशहाली रहे, धन दौलत के अंबार लगे रहे। इसी कारण उन्होंने उसको लक्ष्मी नाम दिया होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि भक्तिन को शुरू से ही ईर्ष्या और द्वेष भावना से ग्रसित रहना पड़ा। उसकी जो जेठानियाँ हैं उनको पुत्र हुए थे तो वो अपने पुत्रों के अहंकार में भक्तिन को भला बुरा सुनवाती, खुद कहती कोसती। और चूँकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर पुत्रों के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाने की परंपरा मानी जाती है, इसलिए जो जेठानियाँ थी उन्होंने अपनी सास को उत्तराधिकार के रूप में पुत्र पैदा करके दिए थे और उनका भी स्थान पक्का हो गया था। लेकिन दुर्दशा भक्तिन की देखने से ही बनती है। उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो हम कह सकते हैं कि जेठानियों के कारण ही हुआ। इस और एक बात और कह सकते हैं कि जेठानियों को उनके पति बात बात पर पीटते थे, लेकिन भक्तिन को कभी उसके पति ने नहीं मारा। और इसमें हम यही बता सकते हैं कि कुछ एक कमियां जेठ भक्तिन में थी, जिनके कारण से उसे उस अधिकार को नहीं दे पाई। खाने पीने की बात में कहें तो उसमें उसने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपना स्वभाव भी जैसा था वैसे ही बनाए रखे। उसमें ईर्ष्यालु का भाव तो था, लेकिन साथ साथ वो दयालु भी थी। यह हम कह सकते हैं कि जो बातें परंपरा के अनुसार हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। तीसरा प्रश्न है,
भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? हमने पाठ का वो प्रसंग देखा जिसमें भक्तिन की जेठानी का जो लड़का है वो अपने तीतरबाज जुआरी साले को जबरदस्ती भक्तिन की बेटी के साथ शादी करने के लिए कहता है और उस दुर्घटना का परिणाम यही निकला कि भक्तिन की बेटी को उस लड़के को न चाहते हुए भी अपनाना पड़ा, उसके साथ शादी करनी पड़ी। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये विवाह संबंधी जो स्त्रियों के अधिकार हैं उनका हनन है। वर चुनने की परंपरा यदि हम पौराणिक समय में देखें तो उस समय में भी थी। स्वयंवर होते थे, स्वयंवर अपना वर स्वयं चुनने का प्रावधान। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि चाहे परिवार वालों ने जैसा भी वर चुन लिया लड़की को उसको अपनाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण जिस प्रकार इस भक्ति पाठ में हुआ कि जबरदस्ती न चाहते हुए भी अयोग्य या कुरूप वर को भी अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो मानवाधिकार का उल्लंघन करती है। चौथा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के पूरे व्यवहार का, स्वभाव का अच्छी तरह से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेकिन लेखिका एक बात और भी स्पष्ट करना चाहती है यहाँ पर कि भक्तिन का यह स्वभाव बन गया है कि वो दूसरों को अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार ढालने का प्रयत्न करती है। वो चाहती है कि जो दूसरे हैं वो उसके अनुसार ढल जाएं, लेकिन खुद जो स्वयं है वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती है। वो उसकी कल्पना में भी नहीं आता है कि वो भी दूसरों के अनुसार अपने आप को बदलने की चेष्टा करे। साथ ही हम यहाँ बताएंगे कि भक्तिन जो है वो देहातीन खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। खाने पीने का उसका जो तरीका है, बनाने का जो ढंग है वो उसमें देहातीपन है और वो महादेवी वर्मा को भी उसी तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाती है, लेकिन स्वयं रसगुल्ले जैसी चीज़ों से बचने का प्रयास करती है। साथ ही उसकी जो भाषा है उस भाषा में भी शिष्टता वो पसंद नहीं करती है। जैसा वो बोलती है, जैसी उसकी आंचलिक भाषा का प्रयोग करती है, देहाती भाषा का जो प्रयोग करती है वैसा ही प्रयोग वो बोल चाल में रखती है। और जब भी घर की सफाई करती है तो उसे जहाँ कहीं भी पैसे रखे हुए मिलते हैं तो वो उठाकर रख लेती है और ये कहती है कि सामान को तो उठाकर सुरक्षित रखना ही चाहिए। और कई बार तो बातों को घुमा फिरा कर भी व्यक्त करना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो एक शहरी वातावरण के अनुरूप नहीं है, फिर भी हम यही कहेंगे कि उसमें दुर्गुणों का लेखिका को कोई अभाव दिखाई नहीं देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? जब भक्तिन सिर मुंडा लेती है, अपने बाल कटवा लेती है, तो लेखिका कहती है कि स्त्रियों द्वारा इस तरह से सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता और उसे रोकने का प्रयास करती है। लेकिन भक्तिन जो है वो खींच भाव से उत्तर देती है, कहती कि शास्त्रों में भी तो ऐसा लिखा हुआ है। अब लेखिका पूछती है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो तुरंत उत्तर देती है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब लेखिका उससे पूछना नहीं चाहती क्योंकि
इस तरह की कोई बात किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। और साथ में यदि वो पूछ भी लेते कि कौन से शास्त्र में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो उस प्रश्न को सुलझाना भक्तिन अच्छी प्रकार से जानती थी, ऐसा लेखिका समझती थी, इसलिए उसने ऐसा आगे पूछने का प्रयास नहीं किया। हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि भक्तिन गांव से आई थी, वो ठेठ देहातन थी, और उसके देहात के जो भाव था, जो सरलता थी, वो उसके व्यवहार में देखने को मिलती थी। लेखिका उसके प्रभाव में इतनी आ चुकी थी कि अपनी सारी असुविधाएं छुपाने लगी थी। यहाँ तक कि उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसमें भी देहातीपन झलकता था। रात को मकई का दलिया बनाना और सुबह उसे मट्ठे के साथ, अदबिलोई दही के साथ खाना बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ तक बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पोहे गरम कम अच्छे लगते हैं, अतः उनको ठंडा करके खाना चाहिए। और साथ में लेकिन बल्कि ये भी कहती थी कि ज्वार के बुने हुए जो भुट्टे हैं, उनको उनकी खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है, या फिर सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के सभी हलवों को पीछे छोड़ देती है। सुबह दाल बनानी है, बन गई है, तो सब्जी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब्जी तरकारी जो है वो शाम के समय बन जाएगी। और यदि दाल है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही चाहिए, तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लेनी चाहिए। कहती है कि शहरों के जो लोग हम पर उपहास करते हैं, उनका व्यंग करते हैं, कहते हैं और क्या जो शहर वाले हैं वो कलाबत्तू खाते हैं। भक्तिन के ऐसे तर्क और पाकशास्त्र का जो ज्ञान है, उससे महादेवी वर्मा को और अधिक देहाती बना दिया है। भक्तिन जो रोटियां बनाती थी, वो एक उंगल मोटी होती थी और उन पर काले काले चित्ती लगी होती थी। दाल के साथ उसको लेखिका जो है वो ठाट से खाती थी। यहाँ तक कि उनके जो पहनने के कपड़े थे, उनको वो इस तरह से सहेज कर रखती थी कि उनमें सलवटें पड़ जाती थी। और इस कारण से हम देखते हैं कि लेखिका भक्तिन के संपर्क में आकर और ज़्यादा देहाती हो जाती है। बच्चों, ये थे भक्तिन पाठ के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। हम अपनी अगली जो वीडियो आएगी उसमें इसी पाठ के वे प्रश्न उत्तर करेंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं में गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में पूछा जाता है। धन्यवाद।